था कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर झूठ फैलाया जाता था कि उन्हें तो सरकार बचा रही है। अगर बृजभूषण को सरकार बचा रही होती तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जो बॉडी लैंग्वेज आज कैमरे पर उसकी नजर आई? चार्जशीट में उसका नाम आ गया है, जेल जाने की नौबत है। भाई इतना फ्रस्ट्रेट हैं भाई साहब कि हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर दी इन्होंने। बृजभूषण के खिलाफ मामले पर जब टाइम्स नाउ की रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर दी। सवाल यह था कि आरोपों के बाद क्या आप इस्तीफा देंगे, इतना ही पूछा। जवाब तो नहीं मिला, उल्टो उन्होंने महिला रिपोर्टर से बदसलूकी कर दी। रिपोर्टर के सवाल पर बृजभूषण को गुस्सा आ गया। गाड़ी के गेट से रिपोर्टर का माइक टूटते टूटते बचा, हमारी रिपोर्टर का हाथ दबते दबते बचा। भाई इतना जोर से दरवाजा बांध के उसका हाथ ही टूट जाता। एक बार पूरी घटना देखिए फिर आगे की बात बताता हूं। सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। आपने उनको प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक. So this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media personals and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner and that is what the Brijbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner when we try to ask the question. अब सीधी सी बात है, जो आदमी कैमरे पर महिला रिपोर्टर के साथ ये कर सकता है वो कैमरे के पीछे क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, इसको लेके तो प्रश्न उठेंगे ही। रेसलर्स जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने इन तस्वीरों से भी आ रही है और चार्जशीट में भी आ गई। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इतने बौखलाए हुए दिख रहे हैं, हो सकता है उनको भी ये लग रहा होगा कि उनका जेल जाने का टाइम आ गया है। अगर उनको सरकार बचा रही होती तो वो अकड़ में रहते, वो तो कूल रहते कि हाँ पूछो ना, पूछो क्या दिक्कत है। लेकिन उनका बर्ताव बता रहा है कि ये भाई साहब डरे हुए हैं, इनको इनकी मुसीबत का एहसास है कि सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हमारे रिपोर्टर पर निकाल रहे हैं। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिले। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। अब बताइए, सरकार बचा रही होती तो कैसे पुलिस ये चार्जशीट दाखिल करती? यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के आरोप में केस चलाया जा सकता है। ये चार्जशीट में इन अपराधों के लिए आरोपी को केस चलाकर दंडित किया जा सकता है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि एक केस में बृजभूषण ने पीड़ित को लगातार परेशान किया, उसका शोषण किया। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने 108 गवाहों से बात की, जिसमें कोच, रेफरी समेत 15 लोगों ने पहलवानों के आरोप की पुष्टि की। 6 गवाहों ने CRPC की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए। गवाही देने वालों में पहलवानों के परिवार वाले भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह के लिए अब मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। फिर भी महीनों से यही कहा जा रहा है कि बृजभूषण को तो सरकार बचा रही है। हालांकि अभी बीजेपी को एक टेस्ट और पास करना है। अगर यही बीजेपी बिहार में तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट फाइल हो गई है तेजस्वी यादव पर, तो उस नैतिकता के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो नहीं देते हैं तो बीजेपी को बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज देना चाहिए कि अगर चार्जशीट में नाम आने से कोई अपराधी साबित हो रहा है, उसका दोष दिखने लगा है और तेजस्वी यादव का इस्तीफा होना चाहिए, तो बृजभूषण शरण सिंह को भी निकालिए, यह करके दिखाइए।